बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता लद्दाख के नए एलजी मुकर्रर किए गए। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर रहे कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। एक सरकारी बयान के मुताबिक तकर्रियों का इत्तलाक इन तारीखों से होगा जब वो अपने मुतल्लका दफ्तर का चार्ज संभालेंगे। राष्ट्रपति भवन ने पीर को बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर करने का ऐलान किया। सदर जमहूरिया हिंद ने ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा रिटायर्ड का यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से इस्तीफा कबूल कर लिया है। कविंद्र गुप्ता 2005 से 2010 तक मुसलसल 3 बार जम्मू शहर के मेयर मुंतखब हुए और 2014 के जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात में इन्होंने बीजेपी के रुकन के तौर पर मुकाबला किया और गांधीनगर हल्के से कानून साज असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के रमन भल्ला को शिकस्त दी। 19 मार्च 2015 को कविंद्र गुप्ता असेंबली के स्पीकर मुंतखब हुए और वो बीजेपी के पहले लीडर भी बन गए जिन्हें स्पीकर के तौर पर मुकर्रर किया गया। 30 अप्रैल 2018 को कविंद्र गुप्ता को काबीना में रद्दोबदल के एक हिस्से के तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर का नायब वजीर आला मुकर्रर किया गया। उन्होंने निर्मल कुमार सिंह की जगह ली और 19 जून 2018 को कविंद्र गुप्ता ने हलफ लेने के बाद 51 दिन बाद नायब वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया क्योंकि बीजेपी पीडीपी के साथ इत्तेहाद से दस्तबरदार हो गई। उस वक्त के बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इत्तेहाद को यानी कोalition को खत्म करने का ऐलान किया और सरकार गिर गई। कविंद्र गुप्ता की सियासी परवरिश हिंदू कौम परस्त तंजीम राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस में हुई और उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऐवान असेंबली में एक बार ऐलान किया था कि उन्हें आरएसएस के साथ ताल्लुक पर फख्र है, गर्व है। इस बयान पर जम्मू कश्मीर में काफ़ी सियासी हंगामा भी देखने को मिला था और अब जबकि लद्दाख के वो एलजी मुंतखब कर दिए गए हैं तो लद्दाख को 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उसके बाद से यहाँ इंतज़ामी सरबराह के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात किए जाते हैं। एलजी का ओहदा लद्दाख में सबसे अहम इंतज़ामी हुकूमती जिम्मेदारी है जिसके तहत वो इलाके की गवर्नेंस, तरक्याती मंसूबों और मरकज़ के साथ रवाबित के जिम्मेदार होते हैं। वीवर को जुले और नमस्कार। इस वक्त में स्थानीय लखपाजी जो चा कंस्टिट्यूंसी जांस्कर डिस्ट्रिक्ट से काउंसलर भी है, साथ ही साथ फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बीजेपी के। तो कविंद्र गुप्ता जी जो फॉर्मर डिप्टी सीएम थे जेएनके में, तो वो लद्दाख के नए एलजी के तौर पर आ रहा है, क्या बोलेंगे सर? सभी को जुले ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि कविंद्र गुप्ता जी पॉलिटिकल फील्ड में अपने टेन्योर में काफ़ी पदों पे रहे हैं। उनको लद्दाख का एज ए एलजी यहाँ पे नियुक्त किया गया, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा हुआ। उनको हम वेलकम करते हैं। मैं जांस्कर के निवासियों की ओर से उनको हम वेलकम करते हैं और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की ओर से मैं उनको दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि उनके टेन्योर में लद्दाख और भी फूलेगा फलेगा, है ना, क्योंकि पिछला 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आर.के. माथुर जी और बीडी मिश्रा जी थे वो उन्होंने जांस्कर के लिए बहुत अच्छा काम किया। जांस्कर ही नहीं और लद्दाख के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो लद्दाख का दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हुआ है, वो सब लद्दाखियों को पता है। और मुझे उम्मीद है कि कविंद्र गुप्ता जी यहाँ पे एलजी बनने के बाद और भी लद्दाख का जो डेवलपमेंट है वो और मेरे उसमें काफ़ी इजाफा होंगे, क्योंकि कविंद्र जी पहले भी डिप्टी सीएम रहे हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर असेंबली में एज ए स्पीकर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी पदों पे काम किया है। हमारे पार्टी के जम्मू कश्मीर लद्दाख जब साथ में थे, उनका पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, युवा मोर्चा में उनका अध्यक्ष रहे हैं। तो काफ़ी उनको एक्सपीरियंस और बहुत ही हम्बल, बहुत ही अच्छे इंसान है। मुझे उम्मीद है कि उनके टेन्योर में लद्दाख का बहुत विकास होगा। उस चीज़ के लिए मैं कविंद्र जी को मेरे जांस्कर के निवासियों की ओर से दिल से आपको स्वागत करते हैं, आपको मुबारक पेश करते हैं। लद्दाख की कमान संभालने के बाद कविंद्र गुप्ता के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इलाके के लोगों की देरीना मुतालबात और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनमें ज़मीन, मुलाजिमत और मकामी सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइनी ज़मानतें शामिल हैं।
लद्दाख के अवाम ने यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी मुकम्मल रियासती, यहाँ पर यह भी बात बतानी ज़रूरी है, काबिल ज़िक्र है कि हम जानते हैं कि लद्दाख के अवाम ने यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी मुकम्मल रियासती दर्जा और असम्बली के क़याम का मुतालबा जारी रखा है। यानी उनकी मांगें बरकरार हैं, वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। और इस सिलसिले में एहतजाजात भी हमने देखा कि एहतजाज भी किया गया है और एहतजाज किया जाता रहा है। वक्तन फ़वक्तन कई तस्वीरें इस हवाले से दिखती हैं। लद्दाख की मुनफरिद बुद्ध और शिया मुस्लिम सकाफ़त और मकामी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला भी यहाँ काफ़ी अहम है। यहाँ की आबादी अपनी शनाख्त और वसाइल के रिसोर्सेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। ख़ित्ते की जोग्राफियाई मुश्किलात, मौसमी शिद्दत, बुनियादी ढांचे की कमी और रोज़गार के मौक़े में कमी भी बड़ी रुकावटें हैं। लद्दाख के पास अपनी असम्बली नहीं है और तमाम इख्तियारात एलजी के पास हैं। इसलिए मरकज़ और मकामी आबादी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज है। अवामी हलकों में ये भी तशवीश है कि बाहर से आने वाले लोगों को ज़मीन और रोज़गार मिलने से मकामी बाशिंदों के हुकूक मुतासिर हो सकते हैं।